हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो जापानी सिपाही है जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक अकेले ही लड़ते रहा एक देश से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि जंग खत्म हो चुका है। जापान की सरकार ने भी उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और उसके घर पर शोक मनाया गया, पर असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोडा की। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान ने अपने फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और उनको फिलीपीन के लुबेंग आइलैंड पर भेज दिया गया ताकि वो जितना हो सके दुश्मन को कमजोर कर सके। और हीरो ओनोडा को टीम का लीडर बनाया गया क्योंकि ओनोडा गोरिल्ला कमांडर था और उसको जंग लड़ने का बाकियों से ज्यादा तजुर्बा था। इनको रवाना करने से पहले मेजर तानागोशी ने हीरो ओनोडा को कसम दिया कि वो जब तक मैं ऑर्डर न दूं तुम लोग अपने जगह से ना हटना और ना ही हार मानना। जब जापान जंग जीत जाएगी तो हम लोग तुम्हें खुद वहां से लेकर आएंगे। हीरो ओनोडा वैसा ही किया। वो अपने सिपाहियों के साथ लुबेंग आइलैंड पर चला गया। उनके जाने के कुछ अरसे के बाद ही अमेरिका जापान पर एटॉमिक हमला कर देता है और इस हमले में जापान पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जापान को समझ आ जाती है कि वो जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए वो हार मानकर अमेरिका के सामने सरेंडर कर देती है। और ये बात हीरो ओनोडा को नहीं पता थी। वो अभी भी अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया जंग को खत्म हुए। लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे थे और हीरो ओनोडा को अभी भी लगता था कि जंग चल रही है, क्योंकि उसको समझा कर भेजा गया था कि तुम्हें छुपकर हर तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। इसलिए वो उनके फसलों को आग लगा देता था और उनके लोगों और जानवरों को मार दिया करता था ताकि वो जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। यहाँ तक कि वो रात के टाइम में अपने सिपाहियों के साथ मिलकर फौजी गाड़ियों पर भी हमला करके उनके हथियार और खाने पीने की चीजें छीन लिया करता था। आसपास के लोग तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में शायद अब भी जंगी सिपाही मौजूद है। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी भेजकर ऑपरेशन किए और उनको ढूंढा और बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जहाज से जंगल में लेटर और अखबार फिंगवाए जिनमें जंग खत्म होने का बात बताया गया। उन अखबारों और लेटर को देखने के बाद भी हीरो ओनोडा को और उसको साथियों को यही लगता था कि दुश्मन की एक चाल है उनको जंगल से बाहर निकालने। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार सकता है। ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। हीरो ओनोडा की तकरीबन सभी साथी मारे गए थे। कुछ भूख से मारे गए, कुछ बीमार होकर, तो कुछ दुश्मन से लड़ते हुए मारे गए। अब बस उसके साथ उसके 2 और साथी जिंदा रह गए थे, पर उसने हार नहीं मानी और अपना जंग जारी रखा, क्योंकि उसको अभी भी लगता था कि जंग चल रहा है। वो उसी तरह से आर्मी को मारा करता था, उनके फसलों को जला दिया करता था और उनके लोगों को मार दिया करता था ताकि जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। कुछ साल बाद लोगों ने फिर गवर्नमेंट से शिकायत की। गवर्नमेंट ने फिर आर्मी भेजा उनको ढूंढने के लिए, पर हीरो ओनोडा गोरिल्ला कमांडर था। उसके लिए आर्मी से छुपना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आर्मी को वहाँ कोई नहीं मिला। गवर्नमेंट ने एक बार फिर अखबार जहाज से नीचे फेंका, पर हीरो ओनोडा को अब भी लगता था कि ये चाल है दुश्मन की। लेकिन हीरो ओनोडा के 2 साथियों में से एक को लगा कि शायद वाकई में जंग खत्म हो गई होगी, क्योंकि कई सालों से बाहर ना गोली चलने की आवाज आ रही है और ना ही धमाकों की, और बाहर शहर में अमन और शांति का माहौल था। इसलिए हीरो ओनोडा से छुपकर वो एक रात जंगल से भाग गया और अमेरिकन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। जब हीरो ओनोडा को अपने साथियों का गायब होने का पता चला तो उसको ये नहीं लगा कि वो भाग गया होगा, बल्कि उसको लगा कि उसके दोस्त को आर्मी ने पकड़ लिया होगा या फिर मार दिया होगा। पहले जिस जगह उसका ठिकाना था, जहां वो रहता था जंगल में, पहले उसने अपना ठिकाना चेंज किया और अपना मिशन उसी तरह जारी रखा। यहाँ तक कि 15 साल गुजर गए जंग को, यानी टोटल 25 साल हो गए जंग को खत्म हुए। दुनिया तरक्की कर रही थी, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थे और जंग के किस्से बच्चे बच्चे कहानियों में पढ़ा करते थे, पर हीरो ओनोडा अब भी जंग लड़ रहा था। आखिर तंग आकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापानीज गवर्नमेंट से कहा कि शायद तुम्हारा कोई सिपाही अभी भी हमारे इलाके में है जो लगातार हमारे लोगों और फौजों को नुकसान पहुंचा रहा है। जापानीज गवर्नमेंट जंग खत्म होने के 25 साल बाद ये बात सुनकर हैरान थी कि आखिर अभी तक कौन लड़ रहा है, जबकि हमने भी सरेंडर कर दिया था, हार मान लिया था। जापानीज गवर्नमेंट ने लुबेंग आइलैंड में जितने भी सिपाही भेजे थे उन सब का डेटा चेक किया तो पता चलता है बाकी सबका तो रिकॉर्ड मौजूद है। कोई जिंदा वापस आया तो कोई वहाँ पर मारा गया था, तो उनका लाश वापस आई। पर एक बंदा ऐसा है जिसके अभी तक कोई पता नहीं चल सका और वो हीरो ओनोडा है। ये खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे कि सिर्फ एक ऑर्डर पर कोई 25 साल तक कैसे लड़ सकता है। इस खबर के बाद हीरो ओनोडा जापान में एक सेलिब्रिटी सा बन गया। हर जगह बस उसकी ही बात चल रही थी। एक जापानीज रिपोर्टर नाइरो सुजुकी ने ऐलान किया कि उसके जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन यही होगा कि वो हीरो ओनोडा को ढूंढ कर लाए। इसलिए वो निकल गया हीरो ओनोडा को ढूंढने। कई साल ढूंढने और आवाज देने के बाद उसको हीरो ओनोडा दिख गया।
ओनोडा ने समझा कि ये शायद दुश्मन का कोई जासूस है, इसीलिए उसने उस टूरिस्ट पर हमला किया और उसके गर्दन पर छुरी रखकर पूछा कि कौन हो तुम। उसने बताया कि मैं जापान से आया हूँ तुमको ढूंढने, और जंग 28 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और जापान हार गया था। उसने अखबार और सारी चीजें दिखाई, जिससे हीरो ओनोडा को यकीन आ गया कि वाकई जंग खत्म हो गई थी और वो इतने साल ऐसे ही लड़ रहा था। हीरो ओनोडा ने कहा, चलो मान लिया जंग खत्म हो गई है, पर मुझे मेजर तानागुची ने कसम दिया था कि जब तक वो ना कहेंगे मैं यहाँ से ना हटूं। इसलिए मेजर तानागुची से कहो कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए, वरना मैं नहीं आ सकता। वो टूरिस्ट वापस जापान आया और मेजर तानागुची को ढूंढा। मेजर तानागुची आर्मी से रिटायर हो गए थे और अब वो एक स्कूल में टीचर थे। वो रिपोर्टर मेजर तानागुची को अपने साथ ले गए हीरो ओनोडा के पास, और फिर 29 साल जंग लड़ने के बाद हीरो ओनोडा ने पूरी दुनिया के सामने सरेंडर कर लिया। इस चीज को पूरी दुनिया के अखबारों ने कवर किया और हजारों की तादाद में लोग हीरो ओनोडा को देखने के लिए आए थे उस टाइम। पर अगर देखा जाए तो हीरो ओनोडा फिलीपीन के गवर्नमेंट का मुजरिम था। उसने कई बेगुनाह को मारा था और देश को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर फिलीपीन के गवर्नमेंट ने उसको माफ किया और जाने दिया, ये कहकर कि उसको पता नहीं था कि जंग खत्म हो गई है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये थी हमारे आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए आप अपना और अपने का ख्याल रखना।